देखिए प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नीचे देखो सारणी के अंदर आपको जो है दैनिक जेब भत्ता दे रखा है रुपयों में और बच्चों की संख्या दे रखी है। तो आपको इस सारणी के अंदर जो ये एफ है इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो आगे देखिए यहाँ पर जो है इसका हल ज्ञात कर लेता हूँ मैं। देखो आपको इस प्रश्न के अंदर दिया है, दे क्या रखा है, आपको दे रखा है माध्य जेब खर्च। आपको माध्य जेब खर्च दे रखा है इसके अंदर 18 रुपये, ठीक है। और आपको जो है एफ का मान जो है इसमें ज्ञात करना है। तो एफ बराबर यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो अब नीचे जो है हम सारणी बना लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखूंगा मैं दैनिक जेब भत्ता, ये आपको रुपयों में दे रखा है। और इधर जो है लिख लूँगा मैं बच्चों की संख्या, यह है बारंबारता, इसको जो है एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो दैनिक जेब भत्ता के नीचे अंतराल लिख लूँगा 11 से 13, 13 से 15 और 15 से 17 और आगे देर का आपको 17 से 19, 19 से यहाँ पर जो है 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये जो है दैनिक जेब भत्ता मैंने लिख लिया। अब लिख लूँगा मैं बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या देखिए 7, 6, 9, 13, एफ इसका मान जो ज्ञात करना आपको है ना 5 और 4। इस प्रकार से जो है आपको सारणी बना लेनी है। अब जो है इसके बाद ऊपर लिखेंगे हम वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को दर्शाता है एक्स आई से। अब देखो एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो होता है निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2। यानी कि आपको जो है यहाँ पर जो है 11 और 13 को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। 11 और 13 को जोड़ा तो 24, 24 में 2 का भाग दिया तो आएगा 12। तो ये वर्ग चिन्ह आया यहाँ पर 12। फिर जो है यहाँ पर दे रखा है 13 से 15, यानी कि आपको 13 और 15 को जोड़ना है फिर 2 का भाग देना है। देखो 13 और 15 को जोड़ेंगे हम तो आएंगे 28 और 28 में देंगे 2 का भाग, तो यहाँ पर आ जाएंगे 14। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 14। अब देखो यहाँ पर 12 और 14 के बीच में 2 का अंतर है। तो अब जो है मैं 14 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 16। फिर जो है 16 में 2 जोड़ो आप, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। फिर 18 में 2 जोड़ो, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगी 20। फिर जो है हम 20 में 2 जोड़ देंगे, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। फिर जो है 22 के अंदर जो है 2 जोड़ देंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो आएंगे 24। तो इस प्रकार से आपको जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना है। अब हम ज्ञात करेंगे एफ आई एक्स आई, यानी कि मैं लिख लेता हूँ ऊपर एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई और एक्स आई को गुणा करके आपको लिखना है। तो देखो पहले वर्ग के अंदर देखो एफ आई है 7 और एक्स आई है 12। तो आपको दोनों को गुणा करना है, 12 को 7 से गुणा करना है। 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 है 84। तो ये आ गया यहाँ पर 84। फिर जो है मैं 14 को 6 से गुणा करूँगा, 14 छक्की कितने होते हैं 84। तो यहाँ पर लिख दूंगा 84। फिर जो है 16 और 9 को गुणा करना है, 16 नाम 144 होते हैं, तो 16 नाम यहाँ पर हो गए 144। फिर जो है आपको 18 और 13 को गुणा करके लिखना है। यहाँ पर 18 और 13 को गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 234। फिर जो है 20 और एफ को गुणा करना है, 20 और एफ को गुणा करेंगे तो आएगा 20 एफ यहाँ पे, तो ये लिख दिया 20 एफ। फिर जो है 22 को 5 से गुणा करना है, 22 को जो है 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 110, तो ये लिख दिया 110 यहाँ पर। फिर जो है 24 को 4 से गुणा करना है, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24 चौक 96, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 96। अब जो है हम ज्ञात कर लेंगे सिग्मा एफ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ की जोड़। देखो यहाँ पर जोड़ना कैसे है, आपको पहले अचर को जोड़ना है फिर चर को। देखो मैं अचरों को जोड़ूंगा यहाँ पर, देखो 7 और 6 को जोड़ूंगा 13, 13 और 9 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 22, 22 और 13 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 35, 35। फिर जो है 5 जोड़ो 35 में 40 और 40 में हम 4 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। यानी कि मैंने अचर संख्या को जोड़ी तो यहाँ पर आए 44। और यहाँ पर देखो एफ जो है वो चर है, इसको जो अलग से जोड़ देना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नीचे अचरों की जोड़ यानी कि 44। और यहाँ पर एक ही है चर एफ, तो इसमें 44 में चर जोड़ दो, 44 प्लस यहाँ पर आ जाएगा एफ। तो सिग्मा एफ जो आया हमारे पास वो आया 44 प्लस एफ। अब हम इधर ज्ञात कर लेंगे
सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई एक्स आई की जोड़। देखो जोड़ना कैसे है, आपको पहले जो है अचरों को जोड़ना है। तो यहाँ पर जो आप अचर को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 752, ठीक है। और इसमें चर एक ही है भी सेप, तो भी सेप को भी जोड़ दो इसके अंदर 752 में। तो 752 और इसको चर को जोड़ूंगा मैं तो 752 प्लस बी सेप आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 752 प्लस बी सेप। अब चलते हैं आगे हम। अब देखो यहाँ पर लगाऊंगा मैं माध्य का सूत्र। देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ माध्य का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि वाला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे व सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखो आपको प्रश्न में जो है माध्य जेब खर्च दे रखा है 18, तो माध्य की जगह उतार दो आप 18, ठीक है, बराबर। और सारणी के अंदर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया हमारे पास 752 प्लस 20 एफ, तो उतारो 752 प्लस 20 एफ यहाँ पर, ठीक है। ये आया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान बटेवा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया, सिग्मा एफ आई का मान आया 44 प्लस एफ, तो उतार दो सिग्मा एफ आई की जगह 44 प्लस एफ यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर जो है मैं वज्र गुणा करूँगा, वज्र गुणा करो, देखे 18 को गुणा करो 44 प्लस एफ से, 18 को गुणा करेंगे यहाँ पर 44 प्लस एफ से, ठीक है। अब क्वेश्चन बंद कर दूंगा बराबर। यहाँ पर जो है अब एक को गुणा करूँगा 752 प्लस 20 एफ से, तो देखो 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 18 को मैं 44 से गुणा करूँगा, 18 को 44 से गुणा करूँगा तो आएगा 792, तो लिख दो 792 प्लस 18 को मैं एफ से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 18 एफ, तो ये लिख दिया 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ लिख दो। अब जो है इसका पक्षांतरण करके हल कर लूँगा मैं इसको। देखो 792 की जगह 792 इससे कैसे उतारो। अब देखो 752 जो है दाईं तरफ है, इसको ले जाऊँगा बाईं तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर उतारूँगा माइनस के 752 बराबर 20 एफ पहले से ही दाईं तरफ है, 20 एफ का 20 एफ उतार लो। और अब देखो जो 18 एफ है वो जो है समीकरण के बाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं दाईं तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18 एफ उतार दो, तो ये उतार दिया माइनस का 18 एफ। अब देखो 792 में से मैं माइनस करूँगा 752 तो मेरे पास आएंगे 40, तो ये उतार दिया 40 बराबर 20 एफ में से मैं माइनस करूँगा 18 एफ, 20 एफ में से 18 एफ माइनस करो तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर 2 एफ, ठीक है, तो ये उतार दिया 2 एफ। अब देखो यहाँ पर जो है 2 एफ के साथ गुणा में तो वो उधर 40 के भाग में चला जाएगा, तो एफ बराबर 40 और 2 भाग में आ जाएगा इधर 40 के, तो ये बटेगा आगे 2। अब 40 को आप 2 से काटो, 40 को मैं 2 से काटूंगा तो 20 बार कटेगा यहाँ पर, तो एफ का जो मान आया मेरे पास वो आया 20, ठीक है। तो ये एफ बराबर मैंने यहाँ पर 20 उतार दिया। इस प्रकार से जो है एफ का मान ज्ञात कर लेना है।